जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। एक बार एक विचित्र सी घटना घटी। एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी बड़े आराम के साथ बैठे थे और जगत पिता को बार बार प्रणाम कर धन्यवाद दे रहे थे कि हे नाथ, आपने हम पर बड़ी कृपा करी जो इस तीर्थ नगरी में हम वास कर रहे हैं। यहाँ पीने के पानी का सरोवर दे रखा है और वर्ष भर श्रद्धालु आते हैं जो दाना डालते रहते हैं। मंदिर में होते भजन कीर्तन की अमृतवाणी हमें अति सुकून देती है। इतने में जब उनको होश आता है तो उनके सामने एक शिकारी तीर कमान ताने हुए उन्हें मारने लगता है। डर के मारे कबूतर और कबूतरी कांपने लग जाते हैं। इसी बीच वे उड़ने की सोचते हैं तो आसमान में एक भयंकर बाज भी इसी तैयारी में रहता है कि जैसे ही ये उड़ें तो मैं अपने पंखों से झपट्टा मारकर इन कबूतर और कबूतरी को खा जाऊं। कबूतरी और कबूतर मायूस हो जगत पिता की ओर देखते हैं। इतने में एक और घटना घटी। एक जहरीला सांप वहां पर आ गया और शिकारी को डस गया। सांप के डसते ही शिकारी का संतुलन बिगड़ गया तथा उसका तीर तिरछा चल गया तथा आसमान में जाकर बाज के लगा। दो तरफा घटना घटी और नीचे शिकारी तथा ऊपर बाज दोनों ही मर गए और कबूतर तथा कबूतरी बच गए। तब कबूतर कहता है कि कबूतरी, इस जगत में जिसका जगत पिता खुद ही रखवाला होता है उसे इस जगत में कोई भी नहीं मार सकता है। संतजन कहते हैं कि हे मानव, तू सदा ही जगत पिता का कृपा पात्र बनकर रहे। ऐसा करने के लिए तेरे घट में समर्पण व श्रद्धा के भाव होना जरूरी है और यही आत्मा की वाणी होती है।